Hello everyone. Today I am going to talk about पुलिस रिफॉर्म्स। हम लोगों ने अभी कोरोना के टाइम पे कोविड 19 के टाइम पे देखा कि किस तरीके से पुलिस ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है आपके लॉकडाउन को सक्सेस बनाने में, पब्लिक सर्विस में। इवन पहले जो इमेज थी एक पुलिस की पब्लिक में, कि पुलिस जो होती है पब्लिक के लिए फेवर में नहीं होती है, पब्लिक को एक्सप्लॉइट करती है, वो इमेज शेड ऑफ की है कोविड 19 के टाइम पे पुलिस ने। ठीक है, पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है कि जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने उनको प्रेज किया। पुलिस फोर्स ने जिस तरीके से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराया, लोगों को अवेयरनेस फैलाई है, लोगों के बहुत से लोगों को जिनकी खाने की दिक्कत हो रही थी, मूवमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी, उन सबको प्रोवाइड कराया है प्रॉपर तरीके से। तो पुलिस ने एक रिफॉर्म्स चेंज लेके आई है, एक एटीट्यूड में चेंज लेके आई है, पब्लिक के भी एटीट्यूड में चेंज आई है। वो एक फ्रेंड की तरह पुलिस को देख रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में। ठीक है, तो ये जो रिफॉर्म्स हैं, जो अभी प्रॉब्लम्स पहले से जो पुलिस में प्रॉब्लम्स है, उसको हम बहुत ही एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। इसको लेके एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल को मैं पहले डिस्कस करता हूँ, फिर आपको एक बताऊंगा कि पुलिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। जो ये आर्टिकल आया हुआ है, ये आर्टिकल आपका आया है मेनली कि जो पुलिस में जो लोग अरेस्ट होते हैं और जो उनका कन्विक्शन होता है, उनको लेकर ये आर्टिकल आया है। इसमें उन्होंने कि बताया कि जो आपके नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है आपका, नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो आपको बता रहा है, उसकी रिपोर्ट्स जो है वो बता रही है कि किस तरीके से हमारे डिफरेंट स्टेट्स में जो कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अरेस्ट में आपके जो होते हैं, जब तक ट्रायल चल रहा होता है तो उसको अंडर ट्रायल्स बोलते हैं। तो उनका जो परसेंटेज है और उनका जो कन्विक्शन रेट है, उसके बारे में बताया है। उसमें उन्होंने बेसिकली ये एनालाइज करने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो स्टेट्स में जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अंडर ट्रायल्स में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, इवन कन्विक्शन रेट भी ज़्यादा है। तो एक तरीके से बताया कि कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम्स है। जैसे उन्होंने बताया है आपके इस आर्टिकल में कि जो जितना भी 2011 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए कि अपने इंडिया की पॉपुलेशन 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जबकि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है अंडर ट्रायल्स में 43 से 47% रहता है। अगर गुजरात में बात करें तो 10% पॉपुलेशन है। ठीक है, असम की ये बात की, असम में 34% पॉपुलेशन मुस्लिम की है, जबकि अंडर ट्रायल्स में 43 टू 47% उनका अंडर ट्रायल्स में रिप्रेजेंटेशन रहता है। वही गुजरात में अगर देखा जाए 10% मुस्लिम है, बट उनका जो अंडर ट्रायल्स में है रिप्रेजेंटेशन वो 25 से 27% है। सिमिलरली कर्नाटका में भी देखें 13% मुस्लिम है और उनका अंडर ट्रायल्स में रिप्रेजेंटेशन 19 से 20% है। अगर केरला में देखें तो 26% पॉपुलेशन है और 28 से 30% तक अंडर ट्रायल्स में रहता है। और एमपी में देखें तो मुस्लिम 6.5% पॉपुलेशन में है, बट उनका अंडर ट्रायल्स में रिप्रेजेंटेशन 12 to 15% रहता है। ठीक है, ऐसे ही आपके डिफरेंट स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज नॉट अप टू दैट ओनली कि वो अंडर ट्रायल्स में उनका और रिप्रेजेंटेशन है, बट अगर हम देखें कि उनका कन्विक्शन रेट में भी ये बहुत सारे स्टेट्स का दिखा है, राजस्थान का भी देखा है। दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू यू वुड से दैट कि इन मुस्लिम कम्युनिटी, ये मुस्लिम कम्युनिटी वो राष्ट्र वो स्टेट्स की यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में। अगर हम उस स्टेट्स की बात करें जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में, जैसे जम्मू कश्मीर, उसमें हिंदू का रिप्रेजेंटेशन 28.5% पॉपुलेशन है, पर उनका अंडर ट्वेल्व में रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो 34 से 39.5% है। अगर हम कन्विक्शन रेट की बात करते हैं तो कन्विक्शन रेट में भी सेम है आपका। असम में जो कन्विक्शन रेट है वो लगभग 39.6% है, जो आपका केरला में है वो 27% है, कर्नाटका में 14% है, महाराष्ट्र में 20% है, एमपी में 10% है, राजस्थान में 17% है, यूपी में 22% है। दूसरा जो ट्रेंड देखने को मिला है कि हर बार जितने भी अंडर ट्रायल्स का रिप्रेजेंटेशन है उसके रेस्पेक्ट में कन्विक्शन का जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हुआ। जैसे आपका असम में 47.5% कन्विक्शन अंडर ट्रायल्स है टोटल, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट अगर कन्विक्शन में देखा जाए 39.6% ही कन्विक्ट होता है। मतलब जितने भी 100 में लगभग 47.5% जो होते हैं वो आपके मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट अगर 100 को सजा मिली हुई है, कन्विक्ट हुए, तो उसमें 39.6% मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स कि जितने भी अंडर ट्रायल्स है उसमें बहुत ही कम लोगों को कन्विक्शन आता है, मतलब कन्विक्शन रेट आपका कम है। ये एक तरीके से दिखाता है कि किस तरीके से पुलिस जो होता है एक तरीके से बायस्ड होती है। वो कन्विक्ट ज़्यादा, मतलब वो अंडर ट्रायल्स में मतलब उनको पकड़ती ज़्यादा है, पुलिस अरेस्ट ज़्यादा करती है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जबकि उनको कन्विक्शन जो होता है, जो जुडिशरी फाइनल जजमेंट देती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, वो आपका
उसकी वजह से बहुत से लोगों को छोड़ देती है, उनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि एविडेंस सफिशिएंट नहीं होते हैं। तो एक तरीके से बायसनेस दिखाया है इन्होंने इस डाटा के थ्रू कि किस तरीके से जो पुलिस होती है हमारी, जिस स्टेट से बिलोंग करती है और जिसमें जो मेजोरिटी पॉपुलेशन होती है उसको कम कन्विक्शन होता है, कम अंडर ट्रायल्स होते हैं, बट जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उनके अंडर ट्रायल्स ज़्यादा होते हैं और आपके कन्विक्शन रेट भी उनका कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। बट अंडर ट्रायल्स के रेस्पेक्ट में कन्विक्शन का रेट देखें तो वो आपका रिड्यूस हो जाता है। दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मुस्लिम कम्युनिटी, अगर वो पंजाब में देखें, सिख कम्युनिटी में भी देखें, जो 58 पॉपुलेशन सिख कम्युनिटी की बिलोंग करती है उसके अंडर ट्रायल्स में सिर्फ 51 पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं और उनका कन्विक्शन रेट और भी कम है। जबकि मुस्लिम कम्युनिटी जो 2% पॉपुलेशन में है उनका 4 to 5% अंडर ट्रायल्स में रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली स्पेसिफिक टू मुस्लिम या हिंदू या फिर सिख, दिस इज एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में जब इन्होंने ये डाटा को कलेक्ट किया तो हर एक स्टेट में देखा कि जो माइनॉरिटी है उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है अंडर ट्रायल्स में और कन्विक्स में। और दूसरा, अंडर ट्रायल से कन्विक्स की तरफ जाते हैं तो हमारा कन्विक्शन रेट कम हो रहा है एज कम्पेयर टू अंडर ट्रायल्स। तो एक तरीके से दिखाते हैं जो हमारी पुलिस है वो थोड़ा सा कहीं पे बायसनेस दिखाती है माइनॉरिटी के अगेंस्ट में, हर एक स्टेट में देखने को मिला गया। दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी रिलीजन या कम्युनिटी, दिस इज स्पेसिफिक टू पुलिस फोर्सेज पे, जिसमें हमने ओवर रिप्रेजेंटेशन देखा है माइनॉरिटी कम्युनिटीज का। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन रेज करता है कि क्या हमारी पुलिस फोर्सेज बायस्ड हैं, क्या हमारी पुलिस फोर्सेज जो होती है इम्पार्शियल फंक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आगे रेज करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पुलिस फोर्सेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है जिनको हमें प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए पुलिस फोर्सेज से रिगार्डिंग। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है पुलिस में वो होता है आपका कि प्रॉपरली जो आपके पुलिस फोर्सेस है वो इनएडुकेट है, जितनी चाहिए हमारी उतनी नहीं है। जो पुलिस फोर्सेस है उतनी नहीं है जितनी हमारी नीडेड है एज पर पॉपुलेशन के हिसाब से। यूएन की रिकमेंडेशन के हिसाब से देखें तो 222 पुलिस पर्सनल होने चाहिए 1 लाख पॉपुलेशन के बेसिस पे। मतलब कहीं पे 1 लाख पॉपुलेशन है तो 222 पुलिस फोर्सेज होने चाहिए। अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो जो है वो 195 है पर 1 लाख पॉपुलेशन पे। दिस इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ। बट अगर अभी भी देखा जाए तो लगभग 5 लाख जो पुलिस फोर्सेज की जो वैकेंसीज है वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है कि हमारे जो पुलिस फोर्सेस है वो इनएडुकेट है, उनके जो मैन पावर है वो सफिशिएंट नहीं है, मैन पावर लैक कर रहा है। जितनी मैन पावर नीडेड है एज पर यूएन के हिसाब से मिनिमम उन्होंने बोला है कि मिनिमम इतना होना चाहिए 222 पर 1 लाख, बट वो कितनी है अभी 195 हुई है और वो भी सफिशिएंट नहीं, उसमें भी 5 लाख वैकेंसीज पेंडिंग है ऑल ओवर इंडिया में। तो इस तरीके से दिखाते हैं कि हमारे लैक ऑफ मैन पावर है। दूसरा है कि हमारे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन पुलिस फोर्सेज का नहीं हो रहा है। अगर अभी भी देखें हमारे पास पुलिस फोर्सेज जो होती है 30-40 पुरानी राइफल्स वगैरह यूज करते हैं, जो वेपन्स है उनको मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, इवन उनकी ट्रेनिंग भी इनएडुकेट होती है। आप देखिए जो लोअर लेवल पे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आपके कांस्टेबल्स वगैरह जो होते हैं पुलिस फोर्सेज में जो रहते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग 1 या 2 महीने की होती है, जिनमें उनको सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं किया था। इवन ऑफिसर्स लेवल पे आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, 1 साल की होती है, जैसे डीएसपी की 1 साल 1.5 साल की होती है, आपके आईपीएस ऑफिसर की 2.5 साल की होती है। वहां पे उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग मिलती है हर एक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। वह जो लोअर लेवल के जो डायरेक्टली पब्लिक से डील करते हैं उनकी ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं होती है। उनकी ट्रेनिंग 1-2 महीने या चाहे 4 महीने या 5 महीने के बाद में उनको डायरेक्टली फील्ड में डाल दिया जाता है और फील्ड में उनके पास में इनसफिशिएंट इनएडुकेट नॉलेज होता है लॉ का और फंक्शनिंग का पुलिस की, और उस तरीके से वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट डेफिशिएंट क्रिएट होता है पुलिस और पब्लिक के बीच में। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द पुलिस इज पोलिटाइजेशन ऑफ पुलिस। पुलिस स्टेट सब्जेक्ट में आती है, इसलिए हमने बहुत जगह पे देखा है कि पुलिस का पोलिटाइजेशन होता है। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पुलिस इन्वॉल्व होती है। हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा हुआ है कि किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं पुलिस को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें पब्लिक को नुकसान होता है, अपोजिशन को क्रॉस करने के लिए या फिर सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए पुलिस फोर्सेस को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्रमोशन वगैरह होता है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है पुलिस फोर्सेज में। बहुत ही जो लोअर लेवल के होते हैं बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि हाईली वो ऊपर हो जाए। इवन आपके देखा है कि किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स का बेनिफिट लेकर लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इम्पार्शलिटी जो पर्पस होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉज जो है बहुत सारे आउटडेटेड लॉज हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में उसको ख़त्म कर दिया था, बट अभी भी उसके नाम पे कभी कभी केसेस रजिस्टर होते हैं। रिसेंटली
2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस जजमेंट दिया कि कोई भी केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए आईटी एक्ट सेक्शन 66 के ए के अंडर। बट अभी तक देखा गया कि 2013 में उसको खत्म कर दिया था, बट अभी तक उसके केसेस रजिस्टर हो रहे थे। दिस सोच दैट कि पुलिस हमारी उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है, उतनी ज़्यादा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही, उनको लॉज के बारे में उतने ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे जो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, लोअर लेवल पे स्पेशली ज़्यादा ट्रेनिंग प्रॉपरली दी जाए। जो लोअर स्टेटा पे, आपके लोअर लेवल पे जो आपके पुलिस फोर्सेज में रहते हैं, कांस्टेबल और सारे जो लोग रहते हैं, इंस्पेक्टर एंड एवरीवन, और साथ में आपका मॉडर्नाइजेशन किया जाए पुलिस फोर्सेज के लिए। नए नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं अभी मॉडर्न टाइम में, जैसे आपके साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, तो पुलिस ही है जो सबसे पहले फर्स्ट एक्ट करती है, बाद में आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर इंटेलिजेंस यूनिट्स आती है। तो पुलिस को हमको एडुकेटली करना चाहिए। इसमें महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक स्पेसिफिक थाना रहेगा जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करेगा। ऐसा हर एक स्टेट में होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक थाना बनाना चाहिए जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को लेकर पूरा प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए। इसके अलावा हमारी पुलिस जो होनी चाहिए स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट का क्या है? पहला एस से है स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव। स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, लॉ को इंप्लीमेंट करने में पूरा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, और सेंसिटिव होनी चाहिए अबाउट द पब्लिक इश्यूज। अगर इसकी बात करें तो हमारे एक पुलिस में सबसे बड़ा इशू है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है। अगर ऑल ओवर इंडिया में देखें सिर्फ 10% फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है पुलिस फोर्सेज में। दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, जहाँ पे मोर देन 30 या 40% जो होते हैं वुमेन रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं। तो उनको डील करने के लिए हमें जेंडर इक्वलिटी को जरूर प्रमोट करना चाहिए। रिसेंटली जो इलेक्शंस आने वाले हैं यूपी में, उसमें जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने मैनिफेस्टो में बोला है कि लगभग 25% हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे पुलिस फोर्सेज में। दिस इज गुड इनिशिएटिव और इसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए बाई डिफरेंट मेजर्स। ठीक है, दूसरा हमारा होना चाहिए कि आपका मॉडर्न एंड मोबाइल होने चाहिए। एम से उन्होंने जो बोला है कि मॉडर्न एंड मोबाइल होनी चाहिए हमारी पुलिस फोर्सेज। मॉडर्न मतलब उसको मॉडर्नाइजेशन किया चाहिए, डिफरेंट इक्विपमेंट, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए जो मॉडर्न वर्ड से डील करने के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। और मोबाइल होनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप के इश्यूज को डील करने के लिए मोबिलाइज होनी चाहिए। ए से आपका है अलर्ट एंड अकाउंटेबल। अलर्ट होनी चाहिए, जो भी वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, नए नए इश्यूज आ रहे हैं, उसको हैंडल करने के लिए अलर्ट होनी चाहिए। और अकाउंटेबल होनी चाहिए। हमने ये देखा है कि कभी कभी पुलिस फोर्स उतनी अकाउंटेबल नहीं होती, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर के लिए अकाउंटेबल होती है, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल नहीं होती है। तो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होनी चाहिए आपकी पुलिस फोर्स। आर से आपकी होती है रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव। रिलायबल होनी चाहिए एंड रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए पुलिस फोर्सेज। और आपका स्मार्ट टी से होता है ट्रेंड एंड टेक सेवी। प्रॉपरली ट्रेंड होनी चाहिए और टेक सेवी होनी चाहिए। अगर हम अपनी पुलिस को स्मार्ट बनाएंगे तो हम लोग अपनी पुलिस फोर्सेस को काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। एंड बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, इसमें हमें ज़रूरत है इसको काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसका पोलराइजेशन ना हो इसके लिए डिफरेंट मेजर्स लेने चाहिए। इसके प्रकाश सिंह केस में जो उन्होंने बोला है कि पोलराइजेशन रोकने के लिए जो सुपीरियर होते हैं उनका एक फिक्स टर्म प्रोवाइड कराना चाहिए, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए। अभी तक प्रकाश सिंह केस में जो 2006 में आया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसमें भी बहुत सारे स्टेट्स ने प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो इसमें ये सभी स्टेट्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए प्रकाश सिंह केस की जो जुडिशरी के जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, और साथ में स्मार्ट मेजर्स लेने चाहिए पुलिस को फोर्स करने के लिए। आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और रिक्रूटमेंट आपका टाइमली होना चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहिए, तभी आपकी पुलिस फोर्स प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ जो यूपीएससी परस्पेक्टिव से आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो अभी रिसेंटली हुआ कि बीएसएफ का जो जुरिस्डिक्शन इंक्रीज किया गया है कुछ कुछ स्टेट्स में, तो वो पुलिस फोर्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस पर सोचिए और इस पर कमेंट कीजिए किस तरीके से पुलिस फोर्सेज को बीएसएफ का एक्सटेंडेड जो है जुरिस्डिक्शन पुलिस फोर्सेज को इम्पैक्ट करती है, स्टेट पुलिस फोर्सेज को, पॉजिटिवली या निगेटिवली, बोथ साइड में आप सोचिए। ठीक है, और ट्रेनिंग के लिए किस तरीके से आप डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से आपके डिफरेंट मॉड्यूल बना के, ऑनलाइन मॉड्यूल बना के ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके आप डिफरेंट मेथड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप लोगों के कोई सजेशन हो आपके इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन।